रहीमन पानी राखिए बाय विद्यानिवास मिश्र। प्रख्यात निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र का हिंदी गद्य साहित्य के विकास में सराहनीय योगदान रहा है। वे हिंदी एवं संस्कृत के विशिष्ट विद्वान एवं लेखक थे। सन 1926 में उत्तर प्रदेश के साहित्य की दुनिया को पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपनी लेखनी से पर्याप्त समृद्ध किया। सन 1999 में उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। रहीमन पानी राखिए निबंध का उद्देश्य निम्न प्रकार है। पंडित विद्यानिवास मिश्र इस निबंध में रहीमन पानी राखिए के द्वारा समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते हैं। उनके द्वारा लेखक जीवन में पानी की आवश्यकता पर बात करते हैं। स्पष्ट है कि पानी शब्द यहाँ अपने अर्थ तक सीमित नहीं है। उनके विविध अर्थों के द्वारा जीवन में जल, करुणा, मर्यादा, शर्म, धार, चमक, दीप्ति की आवश्यकता पर बल देना इस निबंध का उद्देश्य है। पानी जल का महत्व। पंडित विद्यानिवास मिश्र का कहना है कि ऐसा पानी केवल द्रव्य नहीं है, वह दीप्ति भी है। हमारे देश के कवि कुलगुरु कालिदास धूप को पानी के रूप में देखते हैं। सांझ होते ही झलमल रोशनी पेड़ों की चोटियों पर दिखाई देती है। मोर उस रोशनी को बूंद बूंद पीते हैं। अगर आँख में पानी भर जाए तो आदमी समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। अगर मोती का पानी उतर जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं लगती। अगर चूने का पानी मर जाए तो पान का रंग बिगाड़ देती है। अगर तलवार में पानी ना चढ़ाया जाए तो वह बस केवल पोशाक बनकर रह जाए। अगर आदमी अपने पानी की चिंता छोड़ दे तो उसको कोई भी नहीं पूछेगा। पंडित विद्यानिवास मिश्र इस पर कहते हैं कि रहीमन ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर। वे कहते हैं कि हर जतन से पानी रखिए। पानी चले जाने पर फिर उबरने की कोई आशा नहीं रहती। कष्ट सहिए पर पानी रखिए। सारांश। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में पानी की महत्ता को प्रस्तुत करके वर्तमान में पानी जल से जुड़ी विविध समस्याओं पर उन्होंने चिंता प्रकट की है। जीवन में पानी के सूखने से जुड़े संकट की ओर संकेत करते हुए बेहतर भविष्य के लिए मनुष्य की निरंतर बढ़ती प्यास को नियंत्रण करने का संदेश इस निबंध में दिया गया है। भारतीय परंपरा में पानी शक्ति का अनंत संभावनाओं का स्रोत है। उसका प्रवाह जीवन में प्रभाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस निबंध में वे हर स्थिति में जीवन में पानी बनाए रखने पर जोर देते हैं, क्योंकि विविध अर्थों से पूर्ण यह पानी ना होने पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पंडित विद्यानिवास मिश्र अपनी बात की पुष्टि के लिए विविध उदाहरणों के द्वारा करते हैं। वे लिखते हैं कि आँख में पानी भर जाए तो आदमी समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि इस समाज में यदि व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से उपजी पीड़ा के कारण कोई आदमी यदि रोता है तो उसकी समाज में निंदा की जाती है। यदि
किसी मोती की चमक कम होती है तो उसका मूल्य भी कम हो जाता है। यदि कोई सीधा साधा व्यक्ति होता है तो उसे लोग समाज में मूर्ख समझते हैं। यदि तलवार को धार ना दी जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, और यदि कोई खुद को भुला दे तो समय आने पर उसे कोई नहीं पूछता। यह सभी समस्या जीवन में आंसुओं के होने, चमक के होने, धार के ना होने, करुणा के ना होने के कारण आती है। स्पष्ट है कि भारतीय जीवन पद्धति में पानी शब्द के इन सभी अर्थ जल, करुणा, मर्यादा, शर्म, धार, चमक, दीप्ति आदि का गहरा स्थान है, जिसकी बात इस निबंध में की गई है। उन सभी अर्थों के प्रति जागरूकता लाना और बेहतर जीवन के लिए उन्हें व्यवहार में उतारने की शिक्षा देना इस निबंध का उद्देश्य रहा है। भारत के कृषक प्रधान देश है। यहाँ पानी के प्राकृतिक स्रोत पर पूर्णतः निर्भर किया जाता है। वे बादल के रूप में आकार को देखकर वर्ण का पता लगाने में सक्षम है। इस देश में अनेक नदियाँ हैं जिनमें अपार जल संपदा है, किंतु फिर भी अनेक वर्षों तक भारत के लोग कभी सूखे के प्रहार से तो कभी बाढ़ के प्रकोप से जूझते रहे हैं। कवि ने इन समस्याओं के समाधान के रूप में स्वतंत्रता के बाद कई प्रयास किए गए हैं। इसके लिए अनेक बांध बनाए गए, पानी से ऊर्जा उत्पन्न की गई, किंतु नदियों के जल का सदुपयोग नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, नदियों के प्रति हमने अपने कर्तव्य को भुला कर उन्हें गंदा किया, उनका अनादर किया। इसी क्रम में पंडित विद्यानिवास मिश्र गंभीर होकर कहते हैं कि एक और पानी था, वह हमने खो दिया। यहाँ पानी शब्द क्लिष्ट अर्थ के रूप में वे आत्मसम्मान को बनाए रखने की बात करते हैं और प्रश्न करते हैं कि आज इतना साहित्य लिखा जा रहा है और उसमें से कितना है जो आँखों में पानी भर सके, कितना है जो पूरी तरह भीतर को झकझोर कर रख दे, हर शिक्षा को झंझना दे। और एक ही उत्तर मिलता है, वह ताप नहीं है जो द्रव्य की रचना करता है, वह तप नहीं है जो पानी बनाता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र अंत में कहते हैं कि निबंध का उद्देश्य एक बेहतर समाज के लिए पानी की महत्ता को समझकर उसे बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है, ताकि व्यक्ति जीवन से जुड़ा रहे और लोभ स्वार्थ से मुक्त होकर जीवन में नमी बनाए रखे। उनके भीतर संवेदना, करुणा, प्रेम, त्याग की नमी बनी रहे। वह आत्मसम्मान को बनाए रखने और संघर्ष करने में समर्थ हो सके और उसके जीवन में पानी, करुणा, दया, ममता, नमी, चमक, गौरव, आत्मसम्मान, धार, ऊर्जा, शर्म बना रहे। साथ ही वह जागृत हो, नदियों के संरक्षण से जुड़े नियमों, कानूनों का पालन करे और इस धरती पर नदियों का अस्तित्व बना रहे। कभी जल की कमी ना हो, क्योंकि मनुष्य का जीवन पूर्णतः जल पर नहीं निर्भर करता है। रहीमन पानी राखिए के माध्यम से एक गंभीर विषय को सरलतापूर्वक अभिव्यक्त किया गया है।